Good morning, students. Today our topic is the human digestion mechanism of food, mechanism of digestion food. Now we start our topic. Mechanism of digestion of food. फूड मैकेनिज्म क्या फूड डाइजेशन का फूड डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है डाइजेशन खाली पढ़े हम डाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था डाइजेशन के अंदर क्या था ब्रेक डाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस complex food substance into simplest so that it is easily observable and assimilate. मतलब क्या हुआ जो फूड है उसको के कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर सके और जिसको आसानी से हमारा शरीर ऑब्जर्व कर सके और एसिमिलेटिंग मतलब उसको शरीर से एसिमिलेटिंग शरीर से बाहर निकाल सके। इस प्रोसेस के अंदर हमें दो चीज पढ़ी थी, एक तो क्या था जो डाइजेशन के अंदर जो था कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन्स थे जो पार्टिसिपेट करते ऑर्गन्स और हार्मोन्स, इनके अंदर काम क्या करता है एंजाइम्स कहते हैं जैसे बायो कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं बायो कैटलिस्ट में मोस्टली किसके बने थे प्रोटीन के। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट और जो किसके बने थे प्रोटीन के। और करते क्या है ये दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बायो दे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेगुलेट बायोकेमिकल और या मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब क्या है एंजाइम्स इसके अंदर एंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइम्स का रोल क्या होता है ये एक बायो कैटलिस्ट है जो प्रोटीन के बने होते हैं और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कि हम जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है फैट है प्रोटीन है मेजर कंपोनेंट है जितने इनको अगर एक एक को रिएक्शन को मतलब अगर एंजाइम ना हो तो उसको बहुत समय लग जाएगा इसको ब्रेक डाउन होने के लिए। इसलिए एंजाइम क्या है जो रिएक्शन होती है जितनी भी जो ब्रेक डाउन की उनको क्या इंक्रीज कर देता है और उसको रेगुलेट कर भी रखता है। जो जितने भी क्या है एंजाइम की डेफिनेशन क्या लिखे एंजाइम आर अ बायो कैटलिस्ट या प्रोटीन मेड बाय द प्रोटीन्स एंड या मोस्टली क्या प्रोटीन से होता है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन जो बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनके को क्या बढ़ा देता है और रेगुलेट भी करके रखता है। एंजाइम्स हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहां से स्टार्ट होगा मैकेनिज्म के अंदर स्टार्टिंग होता है माउथ से। माउथ के अंदर क्या होता है माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग्स होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। पर स्टार्टिंग कहां से होती है माउथ से। माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है एक तो होता है टीथ टंग और क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड और क्या था सलाइवरी ग्लैंड्स जो टीथ क्या करते हैं टीथ का फंक्शन क्या होता है टीथ क्या करते हैं टीथ के इंसीजर और कैनाइन है वो क्या करते हैं टीथ को जो फूड हम जो इंजेक्शन करते हैं उसको क्या करता है कटिंग का काम करता है
और कटिंग करने के बाद मोलर और प्रमोलर जो टीथ होते हैं वो क्या करेंगे, इसको च्यूइंग का काम करेंगे। च्यूइंग करने के बाद में इसको क्या फूड को सिम्पलेस्ट फॉर्म के अंदर या मतलब सॉफ्टेबल बड़ा सॉफ्ट बना देते हैं, जिसके अंदर सलाइवा आसानी से मिक्स हो जाता है। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, जो सलाइवा सिक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज हार्मोन सिक्रेट करेगी। जो सलाइवरी हार्मोन से डायरेक्ट किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन स्टार्च। स्टार्च किसका बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स का। और इसको क्या आता है, सलाइवरी अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन वो इसके अंदर एक और होता है लाइजोजोइम, लाइजोम्स एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है या बैक्टीरिया है उनको क्या कर देगा, हार्मफुल सब्सटेंस है या बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको क्या करेगा, किल कर देगा। सलाइवरी अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज डायरेक्ट काम करता है। इसका पीएच मान, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा का पीएच मान क्या आता है, सलाइवा का पीएच मान होता है 6.8, पीएच मान होता है 6.8। और ये काम किसके ऊपर एक्ट, किसके ऊपर है, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसका बनता है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट होती है जो कार्बोहाइड्रेट की। जिससे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स के बारे में पढ़े तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट कौन कौन सी होगी, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत सारी यूनिट होती है जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, और सैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड का मीन होता है सुगर मतलब ग्लूकोज, जो हम सिंपल क्या कहते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या था, C6H12O6। ये था ग्लूकोज का फार्मूला। ये क्या होती है, सिंगल यूनिट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंगल यूनिट होती है। डाइसैकेराइड के अंदर क्या होती है, दो यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसका एग्जांपल क्या आएगा डाइसैकेराइड का, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होगी, 3 से मैक्सिमम 6 यूनिट तक है। पॉलीसैकेराइड के अंदर कितनी यूनिट होगी, पॉलीसैकेराइड के अंदर होगी अबाउट 6 से ज्यादा, मतलब 100 to 1000 यूनिट तक है, 1000। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इसके अंदर क्या है, स्टार्च के ऊपर स्टार्च क्या है, स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी यूनिट है जो क्या मिलके स्टार्च बनाती है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च को कन्वर्ट करेगा तो वो सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन हार्मोन है, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, इसको स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। किसके अंदर, माउथ के अंदर इसको ब्रेक डाउन करेगा डाइसैकेराइड के अंदर है या मतलब ओलिगोसैकेराइड के अंदर। इतने तक क्या है, इसको ब्रेक डाउन करके छोड़ देगा। जैसे स्टार्च है, स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज के अंदर है। माल्टोज से मतलब माल्टोज भी क्या है, मतलब डाइसैकेराइड है। और इसके बाद में डाइसैकेराइड के अंदर क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद फूड जो हमें डाइजेस्ट किया था या इंजेस्ट किया था उसके अंदर पहले स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग होगी। कार्बोहाइड्रेट भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, सलाइवरी अमाइलेज जो हार्मोन है वो सिक्रेट मतलब एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर। स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मतलब सिंपल सेकंड यूनिट के अंदर डाइसैकेराइड के अंदर। जैसे स्टार्च इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज के अंदर।
और माल्टोज इसके बाद में फूड के अंदर किसके अंदर चला जाएगा, ओसोफेगस के अंदर, इस ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब स्टोमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और दूसरा क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl क्या होता है, ऑयली एसिड होता है, ऑयली एसिडिक फॉर्म, ऑयली एसिडिक फॉर्म होगी। और HCl का पीएच मान कितना होगा इसके अंदर, लगभग 8.8%। ऑयली जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, HCl। और HCl क्या करेगा, HCl सीक्रेट करेगा, HCl के और क्या हम जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, किल करेगा। जो फूड के अंदर जो मतलब ईसोफेगस से होते हुए जो फूड उसके अंदर स्टोमक के अंदर आया, उसके अंदर जो अगर उसके बाद भी कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंस आ गए तो उसको किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म सेल से जितनी भी जर्म सेल है उनको क्या करेगा, किलिंग का काम करेगा। और इसका पीएच मान ऑयली है तो ये क्या करेगा, जैसे ही फूड इसके अंदर आया तो थोड़ी देर बाद जो सलाइवरी अमाइलेज हार्मोन है उसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी, उसके अंदर तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी। जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी तो उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हो गए या एंजाइम्स हो गए, गैस्ट्रिक जूस के इसके अंदर होगा पिप्सिन और रेनिन। पिप्सिन और रेनिन ये किसका डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन का। और लाइपेज क्या करेगा, लाइपोज होगा जो लाइपेज या लाइपोज ये सीक्रेट करेगा फैट का डाइजेशन करेगा। अब पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जैसे ही मतलब प्रोटीन का डाइजेशन है जो माउथ के अंदर या ओसोफेगस के अंदर तो हुआ नहीं, जो स्टोमक के अंदर आने के बाद क्या हुआ, जो पिप्सिन है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। पिप्सिन और रेनिन, पिप्सिन क्या करेगा, पिप्सिन जो एक्ट करेगा किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है जो स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड, प्रोटीन तो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड क्या होगी, ये मोनोसैकेराइड मोनोपेप्टाइड्स होगी ना। और जो इसके अंदर आपस में जैसे एक अमीनो एसिड है फिर दूसरे से अटैच हुआ, फिर तीसरे से 4 5 6 10 जितने भी होगा वो किसके जो आपसी बॉन्डिंग होगी अमीनो एसिड की, उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी इनके अंदर। तो अमीनो एसिड जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है कार्बन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और क्या समटाइम सल्फर और पोटासियम। इनका भी क्या होता है, इसकी कॉम्बिनेशन होता है, सल्फर और पोटासियम का भी होता है। मोस्टली क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इनका होता है। तो प्रोटीन के ऊपर जैसे ही प्रोटीन का जो कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स है वो डिवाइड स्टोमक के अंदर आया, स्टोमक के अंदर आते ही वो क्या करेगा, जो पिप्सिन है वो क्या एक्टिवेट हो जाएगा। जो पिप्सिन एक्टिवेट होगा तो वो किसको किसके अंदर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, जैसे मोनोसैकेराइड के अंदर मोनोपेप्टाइड्स के अंदर तो क्या हो गया, अमीनो एसिड। डाइपेप्टाइड्स के अंदर क्या आ गया, डाइपेप्टाइड्स के अंदर आएगा, इसकी 2 यूनिट होगी, जैसे 2 अमीनो एसिड है, 2 यूनिट
अमीनो एसिड। और इसके बाद में आएगा ओलिगोपेप्टाइड्स होगा, इसके अंदर होगा 3 to 6 यूनिट होगी अमीनो एसिड की। और पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर क्या आएगा, पॉलीपेप्टाइड का मतलब 6 से मतलब अबाउट एंड 6 से लेकर 100 से लेकर 1000 तक क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए। तो प्रोटीन्स के अंदर क्या होगा, जो पेप्टाइड्स है, जो HCl है ना, वो क्या करेगा, इसको इनएक्टिवेट का भी काम करता है। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, जैसे ही फूड उसके अंदर स्टोमक के अंदर आया, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट, जो एंजाइम सीक्रेट करेगी, जो पिप्सिन है, इसके जो इनएक्टिव फॉर्म होगी, पहले ये किसके अंदर होगे, या इनको एक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेट करना, वो कौन करेगा, HCl क्या करेगा, जो इसको जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या होगी, प्रोपिप्सिन और क्या आ गया, प्रोरेनिन। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म्स होती है ये किसकी, जैसे ही मतलब फूड इसके अंदर आया तो फूड क्या है, स्लाइवरिया माइलेज थोड़ी देर के बाद क्या होगा, IDPH की वजह से या HCl की वजह से क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट होने के बाद में क्या, प्रोपिप्सिन है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, जो किसकी, प्रोटीन के डाइजेशन की इनएक्टिव फॉर्म है, जो उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन एक्टिवेट कर देगा पिप्सिन को या प्रोरेनिन को। पिप्सिन किसके अंदर डिवाइड करने का, ये डाइसैकेराइड के अंदर या ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होगा, जो प्रोटीन है वो डिवाइड हो जाएगा या टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोरेनिन का काम है, जो रेनिन किसका करता है, मिल्क प्रोटीन को डिवाइड करता है, इसका ज्यादा फंक्शन नहीं है। और ज्यादा क्या है, जो इसके बाद फूड के अबाउट 3 और 4 आवर्स के बाद फूड किसके अंदर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो आयली वाला एसिडिटी है या जो गाढ़ा हो किसके, आयली की जो हम एसिडिक फूड खाते हैं, या मतलब अगर ये एक्टिवेट हो, पहले से ही एक्टिवेट हो मतलब फूड स्टोमक के अंदर, तो ये किसके, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो स्टोमक के चारों ओर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें एसिडिटी, जलन्स वगैरह इस तरह की मतलब बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो मतलब ये क्या क्या, प्रोपेप्सिन है जो, और रेनिन है जो किसका, मिल्क प्रोटीन का है, मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और इसके बाद फूड किसके अंदर चला जाएगा, अबाउट 3 और 4 आवर्स के बाद, अबाउट मोस्टली क्या 3 आवर्स के बाद फूड किसके अंदर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस होगा। और क्या इसके अंदर क्या है, 3 तरह की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, जो ओपन, जिसके एक तो लीवर है, लीवर की जो बाइल डक्ट है वो आगे कनेक्ट करेगी, और एक पैनक्रियाज की जो है वो पैनक्रियाज की डक्ट है वो भी आगे क्या करती है, जो पहले होता है ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही फूड इसके अंदर डाला जाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पड़े थे, पहला कौन सा था, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। तो जैसे ही फूड ड्यूडेनम के में आएगा, तो ड्यूडेनम के पार्ट के अंदर आएगा, तो ड्यूडेनम क्या करेगा, इसके अंदर क्या, लीवर है, लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा। बाइल जूस सीक्रेट करेगा। बाइल जूस के अंदर क्या होगा, कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम। ये क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करने, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करने के अंदर हेल्प करेगा। ब्रेक डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था, जैसे स्लाइवरिया माइलेज था, हार्मोन डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन है, ओलिगोसैकेराइड फैट है, फैट के अंदर क्या था, लाइपोज था, लाइपोज क्या करता है, वो भी क्या है, डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो डाइसैकेराइड जो फूड है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करने का प्रयोग करेगा, सिंपल यूनिट के अंदर या सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। डाइजेस्टिव जो बाइल जूस है उसको पैनक्रियाज है, जो कौन सा जूस करेगा, पैनक्रियाज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, इसका भी कोई क्या है, ये भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। जैसे ही फूड क्या सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, तो क्या होगा, डाई या ओलिगो फॉर्म के अंदर था, या 2 यूनिट थी या 3 यूनिट थी। जैसे फैट है,
फैट की क्या होगी, फैट की जो यूनिट होगी, फैट किसके अंदर होगा, जो सेकंड यूनिट होगी उसके अंदर फैट के अंदर क्या, फैटिक एसिड। फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, फैटिक एसिड की कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, और ग्लिसरॉल का क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये क्या करेगा, फैटिक एसिड जो फैट है, जो फैट को क्या करेगा, पहले दो एक के अंदर डिवाइड करेगा, फिर उसके क्या दो फॉर्म होगी, दो के अंदर, फिर दो को किसके अंदर, एक के अंदर कन्वर्ट करेगा, और क्या ग्लिसरॉल को क्या सिंपल फॉर्म के अंदर 1 मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब क्या इसको ऑब्जर्वेबल फॉर्म के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे और इनके जो स्मॉल जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी सीक्रेट होगा, इसके अंदर क्या करते हैं, ड्यूodenum प्लेस है, ड्यूodenum से क्या होगा, ड्यूodenum के अंदर क्या होगा, एक तो होगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा क्या होगा, बाइल जूस, बाइल जूस, और तीसरा क्या होगा, इंटेस्टाइनल और मीडियम क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम होगा। अल्कलाइन मीडियम के अंदर ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इनको सिंपल फॉर्म के अंदर स्टार्ट कर देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली क्या है, अगर सिंपल फॉर्म आ गई तो क्या अब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विली, क्या होती है, विली। ये क्या करेगी, इसको विली का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह की, और इसके साथ बहुत सारी क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, और क्या होगी, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगी, और साथ में इसके साथ बहुत सारी क्या होगी, अटैच्ड होगी, अटैच्ड या नेटवर्क वर्क ऑफ बल्ड कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ बल्ड कैपिलरीज का बहुत सारी बल्ड कैपिलरीज होगी, जो क्या करेगी, ये जो जो फूड सब्सटेंस है जो एस्यूमुलेट हुआ था या अब्जॉर्प्शन फॉर्म में आया था, उसको क्या करेगी, इसके अंदर ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देगी या ब्लड के अंदर मिक्सिंग कर देगी। जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म आ गई, कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज है, फैट की क्या आ गई, फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल आ गई, और अमीनो एसिड होगी, इसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, और मोस्टली क्या होगा, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर फूड के अंदर कुछ सब्सटेंस बचते हैं तो वो फूड किसके अंदर चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगी, इसके अंदर क्या स्फिंक्टर मसल होती है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। स्फिंक्टर क्या होगा, इस तरह का एक डायग्राम, इस तरह की क्या होगी, मसल्स होगी, जो क्या करेगी, जो फूड को मैक्सिमम क्या है, इसके अंदर क्या वाटर अब्जॉर्ब, वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद भी अगर जो फूड बचता है उसको क्या है, रेक्टम, जो रेक्टम और एनस के अंदर जाएगा, या सिग्नोइड कॉलोन्स के अंदर जाएगा, तो वो क्या कर लेगा, मतलब अनडाइजेस्ट फूड होगा। अनडाइजेस्ट फूड क्या है, NS4 के थ्रू, जिस टाइम ये क्या है, स्फिंक्टर मसल है जो कि रिलैक्स करेगी, रिलैक्स करने के बाद में क्या होगा, ये जो अनडाइजेस्ट फूड है NS4 के थ्रू क्या होगा, NS4 रिमूव फ्रॉम बॉडी। जो NS4 के थ्रू क्या होगा, जो बॉडी से क्या रिमूव हो जाएगा। थैंक यू।